गांधी जी जो है वह है 9 जनवरी 1915 के अंदर कहाँ भारत आए। और जब भारत आए तो गांधी जी जो है वो एक केस के सिलसिले में कहाँ गए थे, वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे। और वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर गोरे और कालों के साथ क्या अधिक मात्रा के अंदर भेदभाव किया जाता है। तो गांधी जी ने वहां पर आवाज उठाई और पहला सत्याग्रह करा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह कहां पर किया था, तो वो करा था कहां पर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। वहां पर आवाज उठाई गोरे और कालों के विरुद्ध। उसके बाद गांधी जी जब वापिस आ रहे थे तो गांधी जी जिस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे, आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे, तो गांधी जी ने क्या करा, टिकट ले रखी थी फर्स्ट क्लास की और उसमें बैठे हुए थे। तो एक अंग्रेजी अधिकारी आया और उन्होंने गांधी जी को क्या करा, जबरदस्ती वहां से ट्रेन से निकाल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन अंग्रेजों का मानना था भाई कि इंडियन जो है वो क्या पुअर है, गरीब है। ठीक है, और उनको ये राइट ही नहीं है, तो उनको क्या करें, निकाल दिया गया था। तो गांधी जी ने कहा, बोला कि इस बेइज्जती का बदला अंग्रेजों मैं तुम्हें इस देश से बाहर निकाल कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद गांधी जी कहां गए, भारत के अंदर आ गए 9 जनवरी 1915 के अंदर। ठीक है, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस बनाया था। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रवासी दिवस कब बनाते हैं, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, गांधी जी आ गए। उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति था बिहार का जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, वह मिलने के लिए आया नेहरू जी। एक्चुअली वो नेहरू जी से मिलने के लिए आया था, गांधी जी उस समय इतने फेमस नहीं थे। परंतु क्या हुआ कि उनकी मुलाकात नेहरू जी से नहीं हो पाई, तो गांधी जी से उनकी मुलाकात होगी। तो उसने बताया कि हमारे यहाँ पर अधिक मात्रा के अंदर क्या होता है, नील की खेती कराई जाती है और हमारे को मुआवजा भी नहीं मिलता और अंग्रेज हमारे पर अत्याचार करते हैं। तो गांधी ने कहा ठीक है चलो मैं आऊंगा। उसके बाद गांधी जी क्या हुआ, गांधी जी जो है 1917 में कहा गए, बिहार गए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बिहार गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि इनकी सिचुएशन वाकई में जेन्युइन है और वहां पर क्या हुआ, अधिक मात्रा में अंग्रेज क्या अत्याचार कर रहे हैं। तो इनके विरोध में गांधी जी ने क्या काम करा, गांधी ने केस डाल दिया। एक्चुअली वो सब वहां के जो किसान थे वह क्या कर रहे थे, वह 15% मुआवजे की मांग कर रहे थे कि हमें 15% मुआवजा मिलना चाहिए। नील की खेती होती क्या है, नील की खेती ऐसी होती है, मान लो ये कोई खेत हो गया, इस खेत में अंग्रेज बोलते थे कि आप एक काम करो, अगर हम इसको ऐसे बांट लें तो आप यहां भी नील उगाओ, यहां भी नील उगाओ, यहां भी नील उगाओ और यहां पर आप अपने लिए कुछ उगा लो खान पान के लिए। लेकिन नील की खेती का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि यदि आपने कोई चीज नील एक बार यहां पर बो दी तो कोई और फसल हो नहीं पाएगी। दूसरा क्या था, उनको मुआवजा भी इतना नहीं मिल पाता था। भाई जो गरीब किसान थे उनको उनकी लागत का पैसा ही प्राप्त नहीं हो पाता था और अंग्रेज इन पर अत्याचार करते थे। तो ये 15% क्या कर रहे थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे कि हमें 15% मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने वहां के कोर्ट में केस डाल दिया और बोला कि इन्हें 50% मुआवजा मिलना चाहिए, कम से कम 50% मुआवजा मिलना चाहिए। मैं अंग्रेजी प्रशासन था, गांधी जी की कहां सुनने वाले थे। तो गांधी जी जो है वह वहीं पर क्या धरने पर बैठ गए। ठीक है, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था, तो वो करा था 1917 में नील की खेती के विरोध में। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको इंडिगो, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर ऐसे पूछेगा कि पहला सत्याग्रह कहां पर हुआ था, तो वो था दक्षिण अफ्रीका में। और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहला सत्याग्रह कहां हुआ था, तो वो हुआ था बिहार के अंदर नील की खेती के विरोध में। ठीक है, तो गांधी जी बैठ गए और 50% की क्या कर रहे थे, मुआवजे की मांग कर रहे थे। वहां के लोगों ने देखा कि भाई एक व्यक्ति जो सिर्फ हमारे लिए लड़ रहा है, तो क्या हुआ, हजारों की संख्या में किसान भाई बैठ गए, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी और एक लंबा सा जाम लग गया। ठीक है, और आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और अंग्रेजों ने क्या करा है, सहमति हुई 25% मुआवजे की। ठीक है, 25% मुआवजा, यानी कि हम जो है 25% मुआवजा देंगे। तो भाई ये तो बहुत बढ़िया हो गया। आप ये सोचो ना कि बहुत ही बढ़िया हो गया, किसान भाई तो सिर्फ 15% मुआवजे के लिए मांग कर रहे थे और उन्हें 25% मुआवजा मिल गया। ठीक है, एक्चुअली उसके दो कारण थे मानने के, एक तो गांधी जी का इतने बड़े पैमाने पर सत्याग्रह करना, अंग्रेजों को उम्मीद ही नहीं थी। दूसरा क्या था, ब्रिटेन के अंदर ना सिंथेटिक नील का प्रयोग हो गया था कि भाई केमिकल मिलाओ नील बना लो। ठीक है, तो अंग्रेजों को क्या क्या होता है, यहाँ पर नुकसान होता है, एक तो भारतीयों को मारो, जबरदस्ती नील की खेती कराओ, फिर यहां से नील लेकर ब्रिटेन लेके जाओ, वहां पर क्या करो, कपड़ों को बनाओ। तो इसलिए वो क्या करे, किसानों के लिए मान गए और उन्होंने 25% मुआवजे पे मान गए। ठीक है, गांधी जी की क्या जीत हो गई नील की खेती को लेकर। उसके बाद गांधी जी 1918 के अंदर गए, खेड़ा आंदोलन, गुजरात के अंदर गए। और यहां पर क्या था, गुजरात के एक शहर था अहमदाबाद, यहां पर गए क्योंकि यहां पर क्या था, सूती वस्त्र मिल के लिए इन्होंने आंदोलन करा। जो मिल के जो लोग थे उनको क्या नहीं मिल रहा था, मुआवजा नहीं मिल रहा था, उनको उनकी सैलरी नहीं मिल रही थी, उनको उनका बोनस नहीं मिल रहा था। गांधी ने सत्याग्रह करा और उनको उनकी क्या हुआ, पैसा दिलवा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 1919 के अंदर रॉयल एक्ट लग गया
अब रॉयल एक्ट क्या होता है? रॉयल एक्ट जो है एक प्रकार का काला कानून होता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, काला कानून किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, रॉयल एक्ट को काला कानून कहा जाता है। तो 1919 में रॉयल एक्ट लगा दिया। रॉयल एक्ट क्या था कि एक स्थान पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। यदि कोई इकट्ठे होते तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और इस पे किसी प्रकार की कोई सुनवाई भी नहीं होगी, ना तो कोई केस होगा ना सुनवाई होगी। तो देखो कितना गंदा कानून था रॉयल एक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब के एक शहर जलियांवाला के अंदर जो पंजाब के भाई थे, बहुत सारे किसान थे और लोग जो थे वो सब इकट्ठे थे। तो बैसाखी का दिन था 14 अप्रैल 1919 में, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, वो वहां पर इकट्ठे इसलिए हुए थे क्योंकि उनके जो साथी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था रॉयल एक्ट के। तो ये इकट्ठे थे वहां पर, क्या कर रहे, शांतिपूर्ण क्या कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, सिर्फ शांतिपूर्ण बातचीत, ठीक है। तो वहां पर जनरल डायर आया, उन्हें बिना कोई चेतावनी दिए चारों ओर से घेर लिया, ठीक है। जलियांवाला को आप देखोगे तो उसको चारों ओर से उन्होंने घेर लिया। अगर आप जलियांवाला की लोकेशन को देखोगे तो देखो घेर लिया उनको और बिना कोई चेतावनी दिए उन्होंने गोली बरसानी चालू कर दी। और अगर जलियांवाला की आप ये बाउंड्री देखोगे तो देखो आज भी यहां पर खून के धब्बे और गोलियां नजर आती है। तो ये बहुत बड़ा नरसंहार था। ऐसा नरसंहार इससे पहले तो अंग्रेजों ने, मतलब ऐसा नरसंहार, मतलब सोचो वो शांतिपूर्ण कर रहे हैं, कहीं किसी को मार थोड़ी रहे थे बेचारे, वो तो शांतिपूर्ण कर रहे थे, वो तो सिर्फ अपनी एक बात रख रहे थे, ठीक है। और उनको चेतावनी भी नहीं दी गई, उनको मार दिया गया। तो ये बहुत बड़ा नरसंहार था, ठीक है। और इससे क्या हुआ, वहां के जो हमारे भाई थे वो अधिक मात्रा के अंदर मारे गए थे। समझ गए बात को? तो ध्यान रख लो, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा जलियांवाला कहां पर है, ये पंजाब के अंदर है। और क्या लगा था, रॉयल एक्ट लगा था, ठीक है। और ये दोनों के दोनों 1919 है। और ये क्या है, ये बैसाखी का दिन था तो 14 अप्रैल है, ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल देगा तो बच्चे 13 अप्रैल मत लगाए ना, ठीक है। 14 अप्रैल था ये, ठीक है। तो यहां तक उतार लो, फिर मैं आगे बताता हूं। देखो 1919 के अंदर जब जलियांवाला हत्याकांड हो गया, तो जलियांवाला हत्याकांड के बाद गांधी जी ने 1921 के अंदर क्या हुआ, 1920 के अंदर उन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया। और 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन एक तरीके से स्टार्ट रहा। और फिर 1921 के अंदर क्या हुआ कि आंदोलन स्टार्ट होते होते 1922 आ गया। और जहां पर गांधी जी ने क्या करा, असहयोग आंदोलन तो रहा। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है, असहयोग आंदोलन का मतलब होता है कि हम किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि हम किसी प्रकार का सामान नहीं खरीदेंगे। किसका सामान नहीं खरीदेंगे, अंग्रेजों का सामान नहीं खरीदेंगे। तो भारतीयों ने क्या काम करा, भारतीयों ने एक तरीके से पूरी तरीके से क्या करा, विदेशी सामान का बहिष्कार कर दिया, ठीक है। और इसी बीच में क्या खिलाफत आंदोलन चालू हो गया था, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो के अंदर मुझे पॉइंट टू पॉइंट बताने थे, तो इसलिए मैं इन सबको मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो बाद में कभी असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, एक चोरा चोरी एक नामक एक स्थान है यूपी के अंदर। तो जहां पर क्या हुआ कि एक हिंसा हो गई थी। उसमें क्या था कि कुछ शांतिपूर्ण तरीके से लोग जा रहे थे, तो वहां पर अंग्रेजों ने क्या करा, उन पे अत्याचार करा और उन्होंने उनकी चौकी पे आग लगा दी, ठीक है। 1922 के अंदर गांधी ने क्या काम करा, गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। बात समझ, आपसे क्वेश्चन पूछा किस घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो वो थी चोरा चोरी, ठीक है। ध्यान रखना 1928 के अंदर बारदौड़ में किसान आंदोलन चला। और 1929 के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग हो गई कि अब हम तो पूर्ण स्वराज चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत आजाद हो जाए, ठीक है। और उसके बाद 1930 के अंदर क्या हुआ, दांडी यात्रा चालू हो गई। एक्चुअली दांडी क्या था, दांडी यात्रा का पर्पस क्या था कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स लगा दिया था। और आपको पता है नमक बहुत ज्यादा जरूरी है, नमक तो चाहिए ना। तो इससे गांधी जी ने क्या काम करा, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से पैदल चले वो अपने अनुयायी के साथ। और तकरीबन कहा जाता है 240 के आसपास किलोमीटर चले थे साबरमती से, और दांडी नामक स्थान पर पहुंचे गुजरात के, जहां पर उन्होंने समुद्र से नमक बनाया। और ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। और बाद में अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्होंने नमक से क्या हुआ, टैक्स को वापिस ले लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दांडी यात्रा कब चालू हुई थी, वो हुई थी 1930 में, ठीक है बच्चों। उतारो सभी। देखो 1931 के अंदर गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौता कहा गया। इस समझौते में क्या था कि गांधी जी आंदोलन नहीं करेंगे और इसके बदले में जिन्होंने अंग्रेजी थे, यानी कि इरविन अंग्रेज अधिकारी था, ये जितने भी भारतीय वगैरह थे रॉयल एक्ट में गिरफ्तार वगैरह कर रहे थे, इनको क्या कर दिया 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लाया गया। ये इंडियन एक्ट ये था कि भारत के जो लोग हैं उनको एक सीमित क्षेत्र के अंदर कुछ अधिकार दे दिए जाएंगे, और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट लाया गया था।
उसके बाद 1939 के अंदर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया, और इसके विरोध में कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने अपनी पोस्ट से क्या त्याग पत्र दे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया कि अब तो हम भारत को आजाद कराकर रहेंगे। ठीक है, 1942 के अंदर गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। ठीक है, एक तरीके से तो वो चाहते थे कि अब हम भारत को किसी तरीके से आजाद कराएंगे, या तो हम मर जाएंगे या देश को आजाद करा लेंगे। उसके बाद क्या 1946 के अंदर सांप्रदायिक हिंसा होने लगी, सांप्रदायिक हिंसा अधिक मात्रा के अंदर फैलने लगी, तो गांधी जी गए वहां पर और उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने की कोशिश करी। और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। ठीक है, और देश आजादी से पहले हमारे को एक दुख झेलना पड़ा, और क्यों? क्योंकि हमारा एक टुकड़ा जो था वो पाकिस्तान बना। एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान जो था बनने का कारण क्या था, इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना। 14 अगस्त को क्या बना था? पाकिस्तान बन गया था। क्यों बना था? क्योंकि जिन्ना की महत्वाकांक्षी योजना थी। जिन्ना चाहता था, जिन्ना की जो थ्योरी थी वो थी टू नेशन थ्योरी। वो चाहता था दो देश हो, एक हो हिंदुस्तान, दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, तो बाद में क्या करा गया था? बाद में क्या हुआ था कि 14 अगस्त 1947 को क्या बना? पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन कर दिया गया था। और ये भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी दुख वाली क्या थी? घटना थी। तो इसमें डिटेल में वीडियो बना दूंगा एक बार कि किस तरीके भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है बच्चों, इस वीडियो के अंदर इतना ही। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में बना दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने फ्रेंड है उनको ये वीडियो शेयर करो ज्यादा ज्यादा मात्रा में, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया है, इनमें आपको मैचिंग के अंदर पूछ लेगा वो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।